नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आपको बता दें, पहली खबर यह है कि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यसभा और लोकसभा आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे पोस्टर मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। Scholar. He was awarded Padma Vibhushan in 2023. राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है। इधर एक और खबर यह है कि सदन की कार्यवाही पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। बड़ी खबर कि हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं पर वो चर्चा नहीं चाहते, किसी ना किसी बहाने सदन स्थगित करा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष चर्चा चाहता है लेकिन वो नहीं चाहते चर्चा करना, इसीलिए हर रोज कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाता है जिससे सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ता है, स्थगित करना पड़ता है। ये प्रियंका गांधी ने कहा है, किसी न किसी बहाने वो ऐसा कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने निकल कर आया है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू भी नहीं हो पाई थी कि स्थगित करना पड़ा। हमारी पूरी कोशिश है कि हाउस चले, हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं रोज।
रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अडजर्न करा रहे हैं हर रोज। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रमन, अभी प्रियंका गांधी का बयान हम सुन ही रहे थे, उधर लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते। चलिए, अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रमन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, अभी प्रियंका गांधी को हम सुन रहे थे, वो सीधे सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि किसी न किसी बहाने वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सदन की शुरुआत ही हुई थी कि लोकसभा स्पीकर को विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। देखिए विपनेश, ये विचित्र सी बात है कि सरकार लगातार विपक्ष पर आरोप मढ़ रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं इसका कि कोई सिर पैर नहीं है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठाया गया और जिस तरीके से वो इस मुद्दे पर सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस सांसदों की बैठक में राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि सत्ता पक्ष के लोग या सरकार जो है जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे में कहीं भी कोई तथ्य नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर कोई सरकार को लगता है कुछ गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, जॉर्ज सोरोस को इंडिया वापस लाया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि क्या तथ्य है उस मामले में। लेकिन सरकार उससे बचना चाह रही है। अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष धरना दे रहा है। हालांकि अडानी के मुद्दे पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने किनारा कर लिया, आज आम आदमी पार्टी के सांसद भी उससे किनारा कर लिए हैं और साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है और इसका फायदा सरकार को दिख रहा है। और रमन, राज्यसभा में विपक्ष जो है जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी है। बिल्कुल विपनेश, आप सही कह रहे हैं कि 70 सांसदों का सिग्नेचर इस मुद्दे पर हो गया है। 50 सांसदों के सिग्नेचर की दरकार होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए और विपक्ष को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कल जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे जगदीप धनखड़ ने सत्ताधारी दल के सांसदों को बोलने का मौका दिया और विपक्ष के सांसदों के बोलने की जब बारी आई तो सदन को एडजर्न कर दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों पर सभापति के आचरण से, सभापति के व्यवहार से विपक्ष नाराज है और इसीलिए विपक्ष चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाना जरूरी है, जबकि 20 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो रहा है। इसीलिए इस मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सभापति पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 11वां दिन है इस कार्यवाही का, लेकिन कुछ भी अगर आप जनता के लिहाज से देखेंगे तो काम नहीं हो पा रहा है, पैसे की भी बर्बादी है और ये सांसद खुद मानते हैं। तो अब रमन, ऐसे में कौन जिम्मेदार? क्योंकि यहां तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बर्बादी तो जनता के समय और पैसे की हो रही है। देखिए, पिछले हफ्ते जब लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ताधारी दल के सांसदों और विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक की थी, उसमें सहमति बन गई थी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और संविधान पर 13 और 14 तारीख को बहस होगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष अड़ा हुआ है, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सत्ताधारी दल के सांसद चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा नहीं हो। अब मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सरकार चाहती है कि सत्ताधारी दल इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ चर्चा करें, लेकिन विपक्ष चाहता है कि संविधान के मुद्दे पर 13 और 14 तारीख की तारीख तय की गई है, लेकिन बाकी और भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो। अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन क्वेश्चन आवर में तो विपक्ष को संभलना होगा रमन, क्योंकि कल भी हम स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे, वो बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं विपक्ष को हंगामा करने का। उन्होंने कहा कि अगर सदन चलेगा तो सुचारू रूप से चलेगा, मर्यादा में चलेगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से और राज्यसभा के सभापति की तरफ से बार बार विपक्ष से यह अपील की जा रही है कि सदन की कार्रवाई सही तरीके से चलने दिया जाए और तमाम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष अडानी के मुद्दे पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करना चाहता है, जबकि सरकार नहीं चाहती है कि अडानी के मुद्दे पे चर्चा हो। और
यही वजह है कि विपक्ष जो है लगातार अदानी के मुद्दे पे अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है और प्रोटेस्ट के बाद जो है बयान भी जारी किए जा रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी जो नतीजा सामने आ रहा है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, न लोकसभा में न राज्यसभा में। रमन, आप बने रहें। सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है, ऐसे में कैसे सदन चलेगा, यही बड़ा सवाल है।